आंदोलन की निगाह देश के किसान ने लगा रखी है। ये टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर हिंदुस्तान की सियासत और किसान के बीच उस बॉर्डर की तरह चर्चित हो गया जहां विचारों का और कानून का टकराव हो गया। किसान साथियों, हिंदुस्तान के निजाम ने जो कानून बनाए हैं 3, ये कानून किसान को धमका करके उसकी जमीन छीनने के कानून जो बने हैं, इसके खिलाफ ये जो जन सैलाब उमड़ा है, मैं समझता हूं ये मोदी जी की और उसकी सरकार की ये नादानी है कि इतने बड़े आंदोलन को हल्के में ले रहे हैं। और मोदी जी न सिर्फ इस आंदोलन पर ढंग से बात करना चाह रहे, बल्कि वो वाराणसी में और कभी दूसरी और तीसरी जगह में जाकर के इस टाइप की वीडियो वायरल करवा रहे हैं जो किसान को ठेंगा दिखाने वाली है। ये अभी मैंने मेरी आंख से देखा है कि करीब 30-35 किलोमीटर लंबा यहां से लेकर के रोहतक तक लगातार किसान ही किसान और रास्ते में किसानों का आवाजाही इस बात की गवाह है कि मोदी जी को हारना पड़ेगा और ये तीनों काले कानून मोदी जी को वापस लेने पड़ेगा और मोदी जी को मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरीके से मोदी जी के गुर्गे बात कर रहे हैं और उनके समर्थित लोग बात कर रहे हैं, कभी इस आंदोलन को खालिस्तानी, कभी इस आंदोलन को राजस्थानी, कभी इस आंदोलन को पंजाबी और हरियाणवी करार देना चाहते हैं। मैं समझता हूं आजादी से पहले एक नारा लगता था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उसके बाद दूसरा जो नारा लगता था वो नारा था जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतेगा। मोदी जी, आज भी लड़ाई जमीन की है, हम जमीन रखना चाहते हैं, तुम अपने जमीन बेच करके अदानी और अदानी को देना चाहते हो, ये बात किसान मंजूर नहीं करेगा। मोदी जी, जिस गलतफहमी में तुम लगे हुए हो और तुमने अपनी बटालियनें बदली है, तुम हिंदी भाषी, पंजाबी और हरियाणवी क्षेत्रों में आप तमिलनाडु की बटालियन लगा करके इस आंदोलन को अगर कुचलने की गलतफहमी रखते हो तो किसान भाइयों, मैं राजस्थान की उस धरती से आया हूं जहां हमारे किसानों ने सोयला में 21 लोगों ने और रावला गढ़साना में 11 लोगों ने कुर्बानी दी, छाती में गोली खाई और किसान अपनी लड़ाई जीत करके आया। हमारे साथी सोपत राम और साथी निर्मल इस आंदोलन में है। हम 6-6 महीने जेलों में रहे, 33-33 मुकदमे झेले, लेकिन कभी भी वसुंधरा की और भाजपा की सरकार से झुके नहीं। आज हम आपको यह बात बतलाने के लिए आए हैं, आप अकेले नहीं हो, राजस्थान का किसान आपके साथ है। हम 3 दिन के भीतर गुड़गांव का रास्ता रोकेंगे। गुड़गांव की साइड में जो रास्ता खुला है वो रास्ता रोकने का काम करेंगे और इस सरकार के दांत खट्टे करेंगे। साथियों, टीकरी बॉर्डर पर आपकी जो ताकत है, आपकी जो सिंधु बॉर्डर पर ताकत है, आज लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी के किसान खड़े हो रहे, देश का किसान खड़ा हो रहा। कल पूरे के पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम की कार्रवाई होगी, प्रदर्शन होंगे, पूरे हिंदुस्तान का किसान खड़ा होकर के मोदी की सरकार को ललकारेगा। भाई, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, ये मोदी जी कि हमारे तो आगे पीछे कोई नहीं, इन्होंने साबित कर दिया इनके आगे पीछे किसान जरूर नहीं है, छोटा व्यापारी जरूर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अदानी, अंबानी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं एक बात पूरे होश आवाज से कह रहा हूं, जनप्रतिनिधि होने की हैसियत से जिस तरीके से ये फसल बीमा में, जिस तरीके से ये जमीन में, जिस तरीके से ये भूमि अधिग्रहण
कानून बनाया है, ये हमें जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। भाइयों, बेरोजगारी फैली हुई है। हमारे बच्चों के हाथ से अगर हम जमीन भी नहीं रख पाए तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम बच्चों को दो निवारण रोटी का नहीं दे पाएंगे। इसलिए जमीन के लिए लड़ेंगे या मरेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। साथियों, आप अकेले नहीं हो, पूरा देश आपको इतने प्यार से देख रहा है। आप शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आए, उधम सिंह की धरती से आए हो। पूरा देश दूसरी आजादी की लड़ाई आपके नेतृत्व में देखना चाहता है। हम आपके साथ हैं। आप टीकरी बॉर्डर से, आप संजू बॉर्डर से जो ऐलान करेंगे वो ऐलान धरती पर लागू करने का काम हम करेंगे। पूरे राजस्थान में घूमेंगे, आपके ऐलान को लागू करेंगे और आपके पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को भेजने का काम करेंगे और 3 दिन के भीतर भीतर गुड़गांव का रास्ता रोकने का काम करेंगे। इस सरकार को नाकों चढ़े चबाएंगे, आपको जीत दिलाएंगे, आपकी जीत में शामिल रहेंगे। मैं तो तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, वाहेगुरु के सच्चे बादशाह तुम ही हो जो इस नस्ल को बचा पाओगे। हम ही हैं जो आपकी इस लड़ाई के गवाह हैं। आपके साथ कतरा कतरा आपके साथ रहेंगे, इन चीज पर आपके साथ खड़े रहेंगे, कदम कदम पर आपके साथ मिलकर के लड़ेंगे। आप और हम मिलकर के लड़ेंगे और हम मिलकर के जीतेंगे। मोदी सरकार मुगालते में न रहे, तुम्हें हारना पड़ेगा। अरे इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी को देश की जनता के सामने झुकना पड़ा था। आप तो किस बात की मूड़ी हो, आप तो रातों रात भाग जाओगे, इसमें कोई दो नहीं। आपको हारना पड़ेगा, किसान को जीतना पड़ेगा। साथियों, में थोड़ा लेट हो गया, इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं और ये बात आपको आश्वस्त करके डाले हम कि हम आपके साथ हैं और इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारे लगाऊंगा, आप मजबूती से साथ देंगे। किसान एकता! मोदी सरकार होश में आओ, कानून वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस लो। साडा हक, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी अमित शाह होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी।